नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के आने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बाद अब इसी कड़ी में उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कार्तिकेय का क्या बयान सामने आया है जो सुर्खियां बटोर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 साल के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट कर मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को दिया है। उसके बाद से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुर्खियों में बने हुए हैं और वो अपने बयानों से लेकर अपने दर्द को बयां करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब उसी कड़ी में कार्तिकेय सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद में वो लगातार सियासी मायने भी उसके निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह भैरुंदा पहुंचे थे। अपने गृह क्षेत्र में उन्होंने जनता से दिल खोलकर चर्चा की। उस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं आपसे विकास कार्यों को लेकर आया था आपके बीच में वोट मांगने, तो उन विकास कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान, जो कार्तिकेय के पिता है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे पिता आपसे वोट मांगने नहीं आए थे, मैंने खुद आपसे आकर वोट मांगे थे मेरे पिता के लिए, तो उनको किसी भी तरीके से और किसी भी हद तक अगर जाकर पूरा करना पड़े विकास कार्यों को, तो मैं उनको पूरा करने के लिए जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अपनी ही सरकार है और अगर अपनी सरकार से मुझे आपके काम के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं उस हद तक जाने के लिए आपके काम को लेकर जाकर रहूंगा और आपके तमाम वो काम जो अधूरे हैं या फिर जो मैंने आपको विकास कार्यों की जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। कार्तिकेय सिंह के इस बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और लगातार उनके बयानों को लेकर अलग अलग जो राजनेता हैं वो अलग अलग समीकरण और अलग अलग चर्चा करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने भी एक बार फिर मोहन सरकार को खुली चेतावनी दे दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर मेरी ही सरकार से मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ भी लूंगा और आपके विकास कार्य जितने भी हैं उनके लिए मैं दिन रात एक करता हुआ आपको नजर आऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पिता के लिए वोट मांगे हैं और इसके लिए मैं कुछ भी और आपके कामों के लिए कुछ भी करता हुआ और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहूंगा और हमेशा मैं आपके बीच में आकर लोगों से बातचीत करता रहूंगा। यानी कि देखा जाए तो एक बार फिर कार्तिकेय सिंह ने अपने पिता के समर्थन में आवाज बुलंद की और लगातार ये जो आवाज है, जो उनके बयान है, ये सुर्खियां बटोरता हुआ इन दिनों हमको दिखाई दे रहा है। जी संदीप, क्या लगता है कार्तिकेय राजनीति में आगे आ सकते हैं? देखिए, निश्चित ही अगर राजनीति की हम बात करें तो कार्तिकेय विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आए थे। उन्होंने अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के लिए कैंपेन किया था और उसके अलावा जो आसपास की सीहोर विधानसभा के अलावा अगर कहीं की हम बात कर ले तो लगातार वो बुधनी में तो सक्रिय दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही वो भोपाल संभाग की आसपास की विधानसभाओं में भी हमें लगातार सक्रिय नजर आते हैं और उसके अलावा पूरे वो मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन उसी कार्यक्रम में उन्होंने राजनीति में आने से अभी फिलहाल के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं कुर्ता पहनकर जरूर आया हूं, लेकिन मेरा राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं और मैं इस मंशा से आपके बीच में नहीं आया हूं कि मैं एक राजनेता हूं। यानी कि उनके बयान से ये कयास लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं सियासत से अब अपने पुत्र कार्तिकेय सिंह को कहीं दूर करना चाहेंगे और जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, इससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह कहीं ना कहीं सियासत से अभी बाहर ही रहेंगे और उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा हमको नजर नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं और अब कार्तिकेय के बयान आने के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं?
देखिए, निश्चित ही हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से उनका 18 साल का एक कार्यकाल था और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता का सीएम शिवराज सिंह चौहान से लगाव था, वो काफी हमने अलग अलग मंचों पर देखा भी। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की जनता प्यार करती है, वो कहीं ना कहीं हमको अलग अलग स्थानों पर देखने को भी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दरबार ने एक रिप्लेसमेंट मध्य प्रदेश में किया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद में लगातार शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने बयानों से अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि राजतिलक होते होते वनवास हो जाता है, उसके बाद में उनका पोस्टर से फोटो गायब करने पर भी एक बयान सामने आया था जो कि काफी चर्चाओं में रहा था। उसी कड़ी में वो पुणे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए एक बार फिर बोला कि हम रिजेक्ट नहीं है, अपना रिजेक्ट नहीं है, मैंने जो दौलत कमाई है वो जनता से जिस मेरा प्रेम है, मेरा लगाव है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजेक्ट नहीं है। और इसके पीछे सियासी अगर मायने की बात करें तो उनको अभी मध्य प्रदेश और लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली दरबार ने एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से 18 साल के बाद एक रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहन यादव को आगे किया गया, कहीं ना कहीं ये भी उनके दिल में बार बार एक वो चीज करता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता से मुख्यमंत्री रहते हुए लगाव था, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बना रहता था। और अब जिस तरीके से वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद लगातार अपने बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली दरबार को भी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो लगाव है मध्य प्रदेश की जनता से वो काफी अच्छा है। और इसका भुगतान भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने के बाद वे लगातार बयान दे रहे हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसके बाद अब उनके पुत्र कार्तिकेय का बयान सामने आया है जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। तो आगे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।